यशवा है मशीयाह में मेरा आप सबको शब शलोम, यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार प्रिय अजीजों हम फिर से यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी में हैं। आज यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से, पवित्र वचनों से सीखने के लिए। तो जैसे कि हम सीख रहे थे पिछले भागों में कि हमें सेवा कैसे करनी है, और इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सीखा था कि सेवा क्या है, सेवा हम क्यों करना चाहते हैं और सेवा हमें कैसे करनी है। और जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है, जो अपना जीवन यीशु मसीह की सेवकाई के लिए समर्पित करना चाहता है, उसके जीवन के अंदर बहुत सारे गुणों के बारे में हम सीख रहे थे। और पिछले भागों में हमने 4 गुणों को टच किया था। सबसे पहला जो गुण था वो तरस से भरा होना चाहिए। दूसरा गुण जो हमने उसके अंदर देखा था वो जागृत होना चाहिए। और तीसरा गुण हमने देखा था कि वो दयालु चरवाहा होना चाहिए। और चौथा गुण हमने देखा था वो खोए हुओं को ढूंढता है और भटकी हुओं को वापस ले आता है। ऐसी क्वालिटी ऐसे एक सेवक के अंदर, जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। और आज हम 5वीं क्वालिटी के ऊपर गौर करेंगे। 5वें क्वालिटी के बारे में सीखेंगे, वो है नम्र और दीन चरवाहा। क्या है? नम्र और दीन चरवाहा। हाँ, नम्र और दीन चरवाहा। हम लोगों ने नम्रता के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा और दीनता के बारे में भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग नम्रता का अर्थ नहीं जानते या दीनता का अर्थ नहीं जानते कि दीन होना क्या है, नम्र होना क्या है। जब तक एक सेवक के जीवन के अंदर नम्रता का और दीनता का गुण नहीं आएगा, वो सेवकाई में कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, कभी भी वो फलवंत नहीं हो पाएगा। बाइबल के अंदर बहुत सारे चरवाहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे चरवाहे हैं जिनके बारे में यहोवा ने अच्छी गवाही दी है, अच्छी गवाही दी है। और जिनके बारे में उसने गवाही दी है, यहोवा उन चरवाहों से खुश है और उन्हें वो आज भी एक बड़ा औदा, एक बड़ा प्रतिफल उन्हें स्वर्ग के राज्य में उसने दिया है। तो उसने मूसा के विषय में गवाही दी कि मूसा जो है तो सारी पृथ्वी के लोगों में सबसे अधिक नम्र है। अब मूसा कौन था? मूसा कौन था? एक चरवाहा था। मूसा कौन था? चरवाहा। मैं चाहता हूं पढ़ेंगे हम गिनती की किताब 12 अध्याय उसके 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के पूरी पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये गवाही कौन दे रहा है? स्वयं यहोवा एलोहीम अदोनी यहोवा इस बात की गवाही दे रहे हैं, मूसा के बारे में गवाही दे रहे हैं कि मूसा जो है वो सारी पृथ्वी के लोगों में, सारी पृथ्वी के अंदर यदि कोई सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति है तो कौन है? कौन है? मूसा। और ये गवाही कोई इंसान नहीं दे रहा, ये गवाही कौन दे रहा है? यहोवा दे रहा है। स्वयं यहोवा एलोहीम इस बात की गवाही दे रहा है कि मूसा सबसे नम्र व्यक्ति है। ऐसा क्या गुण है उसके अंदर, ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके कारण से वो इतना नम्र है? इसीलिए यहोवा मूसा से खुश है, क्योंकि वो एक नम्र और एक दीन चरवाहा है। क्या बाइबल के अंदर किसी और के विषय में ऐसी गवाही है? सिर्फ मूसा ही है जिसके बारे में यहोवा ने गवाही दी कि वो सारी पृथ्वी के लोगों में सबसे ज्यादा नम्र। अब नम्रता का अर्थ क्या होता है? नम्रता का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसको समझेंगे पहले। नम्रता का मतलब होता है, मान लो एक राजा है, वो बहुत बड़े पद के ऊपर है, बहुत अधिकार, बहुत पावर, बहुत अथॉरिटी उसके नाम के साथ जुड़ी हुई है, तो वो क्या छोटे लोगों से बात करेगा? क्या वो छोटे लोगों की परवाह करेगा? नहीं
क्या प्राइम मिनिस्टर आकर किसी झुग्गी झोपड़ी में खाना खाएगा या झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो प्राउडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, वो नम्र नहीं है, नम्र नहीं है। अब सोचो, मूसा वो व्यक्ति था जिसके बारे में यहोवा गवाही दे रहा है कि जैसे कोई अपने भाई से बात करता है, जैसे कोई अपने भाई से बात करता है, आमने सामने भाई से बात करता है, ऐसे मैं उससे बात करता हूं। क्या ये छोटी बात है? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मूसा के साथ ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई भाई से बात कर रहा है। रूबरू मन के अंदर बात नहीं कर रहा, कैसे बात कर रहा? सामने। और यहोवा कहता है वो यहोवा का रूप निहारने पाता है। ऐसा नहीं उसका चेहरा दिख रहा था, नहीं, उजाला, ज्योति, क्योंकि यहोवा अगम्य ज्योति में रहता है और कोई उसे देख नहीं सकता। पर जब वो सामने है तो उसके जलाल को, उसके नूर को वो देखता था, और जब उस नूर को वो देखता था, उस जलाल को वो देखता था, तो वो जो नूर था वो मूसा के चेहरे पे आ जाता था। और जब वो लोगों के बीच में जाता था, किरणें निकल रही होती थी, नूर निकल रहा होता था, नूर होता था उसके चेहरे पे। और जब लोग देखते थे, लोग डर जाते थे, तो मूसा को अपना चेहरा ढांपना पड़ता था, इतनी किरणें उसके चेहरे से निकलती थी। तो इतने बड़े ओहदे के ऊपर यहोवा ने उसे रखा था। क्या छोटा ओहदा है? क्या छोटा ओहदा है? नहीं। इतना बड़ा ओहदा कि यहोवा उसके सामने है, उसे बात कर रहा है, उसे स्वर्ग के सारे भेद, रहस्य उसके ऊपर जाहिर कर रहा है, अपनी तोरा को, अपनी व्यवस्था को, अपनी कमांडमेंट को वो मूसा को दे रहा है। मूसा लिख रहा है। ये सबसे बड़ी बात थी। किसी और नबी के साथ यहोवा ने ऐसे बात नहीं की, किसी और व्यक्ति के साथ यहोवा ने ऐसे बात, सिर्फ मूसा एक लौता व्यक्ति था, एक लौता ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ यहोवा ने ऐसे बात की। क्या ये छोटी बात है? इसका अर्थ है मूसा एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है। छोटा ओहदा नहीं है उसका। कैसा ओहदा है? बहुत बड़ा ओहदा है उसका। अब उस ओहदे के ऊपर होकर क्या वो छोटे लोगों से बात करेगा? बताओ। आज आप देख लो, जितने बड़े बड़े खादिम हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, हजारों लोग जाते हैं जिनके पास, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, हजारों लोग जाते हैं, क्या वो ऐसे किसी से बात कर लेते हैं? क्या ऐसे किसी के घर चले जाते हैं? क्या ऐसे आप उनको मीटिंग में यहां बुलाएंगे, आ जाएंगे वो? बताओ, नहीं आएंगे वो कहलाते हैं यहोवा के मैन ऑफ गॉड या प्रॉफिट या नबी अपने आप का, और कोई उनके आगे पीछे होता है, बाउंसर्स होते हैं उनके आगे पीछे, या बहुत सारे लोग खड़े होकर उनकी बड़ाई कर रहे होते हैं। क्या वो जाकर लोगों से मिलेंगे? आज बहुत सारे ऐसे लोग सेवक हैं जो आराधना करने के लिए भी पैसा लेते हैं, जिनकी फीस है, ऐसे वो किसी से नहीं मिलते। चर्चिस ऐसे भी हैं जहां पर प्रार्थना कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो क्या वो सेवक यहोवा की ओर से है? क्या वो सेवक सही रीति से यहोवा का काम कर रहे हैं? पर मूसा तो नहीं कह रहा कि पैसा देना पड़ेगा मेरे से मिलना है तो। मूसा तो नहीं कहता कि भेजने कहना पड़ेगा मेरे पास। मूसा ने कहा किसी को? कहा किसी को? नहीं कहा। कोई भी मूसा के पास आ सकता है, कोई भी मूसा के पास अपना न्याय लेकर आ सकता है, अपना मसला लेकर आ सकता है, कोई भी आकर उसे बात कर सकता है। यानी कि मूसा ने अपने
अपने ओहदे को अपने वश में नहीं रखा। समझे ना बात को? वो भूल गया कि मेरा क्या ओहदा है, मैं क्या हूं। मान लो मैं पीछे बहुत बड़े ओहदे के ऊपर हूं, लेकिन आकर मैं ऐसे आप लोगों के साथ घुल मिल गया हूं, बात कर रहे से मुझे पता ही नहीं, मैं तो आम हूं, आपके जैसा, आपकी तरह ही हूं। क्योंकि जो चरवाहा होता था वो अपनी भेड़ों में ही खो जाता था। भेड़ क्या होती थी? गंदी हो जाती थी, अपने आप को गंदा। तो चरवाहा क्या करेगा? गोदी में उठा लेगा, उसको प्यार करेगा, कंधे के ऊपर उठा लेगा, तो कपड़े तो गंदे होंगे। तो वो कहे नहीं नहीं, मैं तो बड़ा पर्सनैलिटी वाला बंदा, बहुत ज्यादा ये मेरी ये वो है, तो वो कैसे उठा पाएगा? वो कैसे उनके लिए आंसू बहा पाएगा? वो कैसे उसे संभाल पाएगा? जिसके अंदर घमंड होगा, जो एक बड़े ओहदे के ऊपर बैठा होगा, क्या वो संभाल पाएगा? वो नहीं संभाल पाएगा। तो मूसा को इतनी बड़ी ओहदे के ऊपर रखा कि यहोवा कहता है ये मेरा भाई है, ये मेरा एक मित्र के समान है, मैं इसे सामने रूबरू बात करता हूं। लेकिन कभी भी उसने लोगों के बीच में जाकर नहीं कहा, देखा यहोवा मुझसे बात करता है, तुमसे नहीं बात करता, मुझे ज्यादा आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। कभी उसने कहा किसी को? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो नम्र है। वो भूल गया कि मेरी क्या ओहदा है, क्या मेरी पदवी है। उसने उस बात को कभी भी अपने घमंड का कारण नहीं बनाया, कभी भी अपने आगे। आज सेवक के पास 200-400 लोग आना शुरू कर देते हैं, उनकी तो बातें ही बदल जाती, 1000 आना शुरू कर देंगे, बातें ही बिल्कुल अलग। उनसे मिलने के लिए आपको बड़ी फीस देनी पड़ेगी। ऐसे मिल लेंगे वो? ऐसे आम आकर आपके साथ रह लेंगे, बात कर लेंगे? क्यों? एक अलग ही उन्होंने अपने आप को ओहदे के ऊपर रख लिया है। वो दीन और नम्र चरवाहे नहीं है, वो दीन और नम्र सेवक नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम यहोवा के बहुत बड़े दास हैं। बड़े नहीं, बहुत छोटे दास हैं। क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो यहोवा के राज्य में बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा। तो मूसा के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है। मरियम उसकी बहन, हारून उसका भाई मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा के खिलाफ बोल रहे थे। एक वचन से पढ़ेंगे। हाँ। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उसकी निंदा कर रहे हैं मूसा की। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? अब देखो, ये बात कभी मूसा ने नहीं कही कि देखो यहोवा मुझसे 40 दिन 40 रात में उस पर्वत पे रहा, कैसे वो उससे बात कर रहा था, क्या तुम्हारे साथ करी? कभी मूसा ने बात कही? कभी मूसा ने नहीं कही। वो ऑलमोस्ट टाइम यहोवा के साथ स्पेंड करता था, उसी की हजूरी में रहता था, उसके साथ चलता था, उसके साथ रहता था। लेकिन कभी भी मूसा ने लोगों के सामने आकर इस बात को रखा नहीं रखा। बाइबल के अंदर जो चेले थे, प्रेरित थे, इतने मिरेकल्स उनके जीवन के द्वारा हुए, क्या उन्होंने कभी आकर कहा देखो मेरे द्वारा कितने मिरेकल हो रहे हैं, देखो कितने काम हो रहे, लोग चंगे हो रहे हैं? कभी कहा? बाइबल में कहीं लिखा है? पढ़ा सकते हैं आप। पर आज देखो, आज कहते हैं हम कितने बड़े सेवक हैं, आज कहते हैं हमारे द्वारा कितने बड़े काम हो रहे हैं, कितने मुर्दे जलाए जा रहे हैं, कितने लंगड़े चलाए जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अरे तुम्हारे कारण नहीं हो रहा। यहोवा उस व्यक्ति को प्रेम करता है, उस व्यक्ति के आंसुओं के कारण उसकी सुन रहा है, उसको चंगा कर रहा है, तुम्हारे कारण नहीं कर रहा। तो वो तो बड़ा ढोल बजवाते हैं, गवाही दिलाते हैं,
सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? क्या वो है नम्र चरवाहे? क्या है वो दीन चरवाहे? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम दीन नहीं बनोगे स्वर्ग के राज्य को देख नहीं पाओगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, यहोवा का राज्य उन्हीं का है, वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। तो मूसा नम्र है, उसकी बहन उसके भाई उस पे चिल्ला रहे हैं, उसे उसकी निंदा कर रहे हैं। क्या यहोवा ने मूसा से बात करी? उसने क्या हमसे बात नहीं करी? मरियम से कितनी बार बात की? बहुत थोड़ा, पर उस थोड़े के कारण कितना घमंड भरा हुआ है उसके अंदर, कितना ईगो भरा हुआ है उसके अंदर। हारून से कितनी बार बात की है, पर उनके अंदर उस थोड़े को पाकर इतना घमंड। और मूसा के पास इतना सब कुछ होते हुए भी कोई घमंड नहीं। हमारे साथ भी यही होता है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, हमारे अंदर घमंड हमारी प्रार्थना के कारण हो रहा है, हमारी प्रार्थना के कारण हो रहा है, हमारे कारण ये हो रहा है, हमारे कारण वो हो रहा है। हम बहुत जल्दी किस में आ जाते हैं? घमंड में। अगर काम हो रहे हैं, लोग बच रहे हैं, आ रहे, यहोवा तेरा धन्यवाद, मैं अयोग्य हूं, मुझ में काबिलियत नहीं है, मेरे कारण नहीं हो रहे, यहोवा आपकी दया है। हमें सारी महिमा किसको देनी है? किसको देनी है? एलोहिम यहोवा। एलोहिम यहोवा को हमें सारी महिमा देनी है। मूसा सारी महिमा एलोहिम यहोवा को दे रहा था, वो अपने आप को नहीं ले रहा था। पर आज के चरवाहे सारी महिमा खुद ले रहे हैं, सारा आदर खुद ले रहे हैं। नम्र नहीं है वो, दीन नहीं है वो। याद रखे, हिसाब देना पड़ेगा, न्याय होगा। मूसा इतना नम्र है, इतना दीन है कि उसने अपने पद को, अपने ओहदे को की वैल्यू को नहीं समझा, अपने आप को नीचे ले आया, लोगों के बीच में ले आया, लोगों के साथ रहता था। तभी तो लोग आदर नहीं करते थे। आज पास्टर बंदगी खत्म होती है, लोगों के बीच से निकल जाता है, होती है ना ऐसे। पर चरवाहे कहाँ रहते थे? भेड़ों के बीच में। कहाँ रहते थे? भेड़ों के बीच में रहते थे। इतने एटीट्यूड में और इतने ज्यादा घमंड में वो भरे हुए हैं, जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया है। ये वचन के अनुसार नहीं है। यहोवा को ऐसा चरवाहा चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए जो बहुत नम्र हो और दीन हो। मूसा के अंदर ये क्वालिटी है। तो पता, एक समय आया, लोग मूसा के खिलाफ बलवा करने लगे, मूसा के खिलाफ हो गए, यहां तक कि पत्थरबाह करने को भी तैयार थे। और वो भी कहने लगे कि तुम क्यों ऊंचा पद वाले बन बैठे हो, उसकी निंदा करने लगे। अब सोचो, उस समय मूसा को गुस्सा आना चाहिए। हम होते कितना गुस्सा आता हमें। एक तो हम तुम्हारी भलाई कर रहे हैं, पर तुम हमारी बुराई कर रहे हो, कितना क्रोध आना चाहिए उस समय। लेकिन मूसा उस परिस्थिति में क्या करता? गिनती 16-20 वचन। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। हाँ, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। हाँ, यहोवा कहता है, इन बलवा करने वालों को जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, मैं अभी पल भर में नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। अब मूसा तो कहता है, हाँ ठीक है यहोवा कर दो, अच्छा है ना। ये लोग तो पता लगना चाहिए ना, ये लोग कि गलत है, मैं सही हूं। हम भी तो आज ऐसे ही करते हैं ना। कोई अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलता है या कुछ करता है, हम भी तो कहते हैं ना, हम भी तो सोचते हैं ना, मुझे पता लगना चाहिए, तेरे ऊपर न्याय आना चाहिए, तुझे सजा मिलनी चाहिए, यहोवा मेरा न्याय कर, इस व्यक्ति से बदला ले। नहीं, जिसके अंदर
नम्रता का स्वभाव होगा, दीनता का स्वभाव होगा, प्रेम से भरा होगा, वो कभी अपने भाई को नाश करने नहीं देगा, वो अपने भाई को मरने नहीं देगा। कोई नहीं चाहेगा मेरा भाई नरक में चला जाए, नाश हो जाए। अभी वो नहीं देख पा रहा, कल वो देखेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा। अब मूसा को यहोवा कहता है हट जा, और मूसा क्या कहता है? वो इतना नम्रता से भरा हुआ क्या कहता है? तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे। हाँ, मूसा मुंह के बल गिर गया। हे ईश्वरीय, हाँ, हे एलोहिम यहोवा, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हाँ, सब प्राणियों की आत्माओं के एलोहिम, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। हाँ, मूसा मुंह के बल गिर गया, अपने लोगों के लिए पुकारने लगा, अपने लोगों के लिए विनती करने लगा, मेरे यहोवा दया कर। उन लोगों ने बलवा तो किया, गुनाह तो किया, फिर भी तो उनके ऊपर दया कर। ये है सेवक के अंदर क्वालिटी। जब लोग आपके विरोध में बोलेंगे, जब आपका मजाक उड़ाएंगे, जब आपके खिलाफ हो जाएंगे, जब वो बलवा करेंगे, तब भी आप यहोवा के सामने मुंह के बल गिर के उनके लिए दया को मांगे। ये बातें दिखाएंगी कि आप नम्रता से भरे हैं। जब अपनी पद को मान लो आप अच्छे पोस्ट के ऊपर, अच्छी जॉब के ऊपर है, अच्छी चीजों के ऊपर, जब आप उस चीज से नीचे आकर अपने आप को शून्य कर देंगे, अपने आप को नम्र बना लेंगे, किसी भी चीज का घमंड अपने जीवन में नहीं रखेंगे, यहोवा आपकी गवाही देगा, लोग आपकी गवाही देंगे। क्या है आप? नम्र हैं। तो एक सेवक को, एक पासवान को, एक चरवाहे को, और जो कलीसिया में के लोग हैं उन सबको आज मसीह यीशु में हमें सीखने की जरूरत है कि हमें मूसा की तरह नम्र बनना है, अपने लोगों के लिए विनती करनी है, अपने लोगों को नाश नहीं होने देना, उनके लिए प्रार्थना करनी, जैसे मूसा कर रहा। आमीन, हालेलुया। तो मूसा पृथ्वी भर में सबसे नम्र है। और मूसा कौन है? एक चरवाहा। कौन है? चरवाहा है वो। इसलिए चरवाहों को आज ध्यान रखना है कि वो नम्रता से भरे रहे। ऐसा नहीं है कि कोई उनके साथ कुछ करे वो तुरंत बदला लेने के लिए तैयार है। नहीं, हमें यहोवा में धीरज करना है, अपने आप को शून्य करना है, घमंड के घोड़े के ऊपर सवार नहीं रहना, भीड़ों के साथ रहना, क्योंकि हम सबको एक दिन यहोवा के सिंहासन के सामने उपस्थित होना है और वहां पर हमारा न्याय किया जाएगा। अब यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं तेरे जैसा, तेरे भाइयों में से एक नबी उत्पन्न करूंगा। तेरे जैसा, तेरे भाइयों में से एक नबी उत्पन्न करूंगा। और वो नबी कौन था? यीशु मसीह। कौन था? यीशु मसीह। कौन था? हाँ। जैसे यहोवा मूसा से ऐसे बात करता है जैसे कोई अपने भाई से बात करता है, ऐसे ही वो यीशु मसीह से ऐसे ही वो बात करता है, क्योंकि यीशु मसीह कहां था? पिता की गोद में। एक से हमने सामने बात हो रही है और एक से कहां भी बात हो रही है? गोद। यीशु मसीह ने क्या बोला? इकलौता बेटा जो पिता की गोद में था, उसी ने उसको प्रकट किया। तो यीशु मसीह का स्थान कहां पर था? पिता के गोद में। अब यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या गवाही देती है? फिलिप्पियों 2 अध्याय। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करना और कुछ दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, हाँ, जिसने एलोहिम यहोवा के स्वरूप में परमेश्वर के तुल्य होने को, उसके तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन कर दिया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब देखो, एक तरफ मूसा है, उसकी गवाही दी गई कि वो नम्र है, और एक तरफ यीशु मसीह है, वो भी चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, है ना? तो यीशु मसीह की गवाही दी कि वो सबसे दीन है, वो खुद यहोवा होकर, यहोवा के स्वरूप में होकर। जरा सोच के देखिए, जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया, जिस मनुष्य को बनाया वही मनुष्य उसके मुंह पे थूक रहे थे, वही मनुष्य उसके दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, वही मनुष्य उसे कोड़े मार रहे थे, वही मनुष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे ठट्ठोले उड़ा रहे थे। कैसा लग रहा होगा? जरा सोच के देखिए, अगर आपके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो, थोड़ा सा पावर हो, अगर कोई आपके साथ करे, 1 मिनट में उसको सबक सिखाएंगे, 1 मिनट में उसे मजा चखा देंगे, करेंगे ना? ऐसी करते हैं ना हम लोग। जरा सा हमारे पास कुछ हो, हम तुरंत अभी तुझे मजा चखाता हूं, है ना? पर यीशु मसीह सारे आकाश और पृथ्वी का मालिक अपनी सृष्टि के द्वारा दुख सह रहा है। सोचो, उससे नम्र व्यक्ति, उससे दीन व्यक्ति कोई नहीं, इसने यहोवा के स्वरूप में भी होकर अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप। आज तो लोग धनिक हैं, बढ़िया बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। क्या वो दीन है? क्या वो नम्र है? इतना पैसा अपने सुख और विलास के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा वो अपने आप के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन को देखो, सेवकों, विश्वासियों, यीशु मसीह के जीवन को देखो। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन याद रखें, हम इस दुनिया से बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। अगर इस दुनिया में रहते हुए हमने धार्मिकता में जीवन बिताया, मसीह की सेवा में अपने आप को दे दिया, मसीह की सेवा में अपने धन को दे दिया, याद रखिए, स्वर्ग के राज्य में वो काम हमारे साथ चले जाएंगे। लेकिन यदि सारा का सारा माल अपने ऊपर ही खर्च करते रहे, तो याद रखिए, वो माल सजा सवार के जब मौत आएगी, सारा माल उतार कर ले जाएगी, सारा माल उतार कर ले जाएगी। फिर आप नहीं कहेंगे मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा पैसा। मौत 1 मिनट में आपसे सब कुछ ले जाएगी, और फिर धनी की तरह कहां उतार देगी? नरक के अंदर। नरक के अंदर, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन आज यदि मसीह यीशु की सेवा में हमने अपना सब कुछ लगा दिया है, तो स्वर्ग के राज्य में 100 गुना फल मिलेगा। तभी तो धनी को कहा, जो तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। कहां मिलेगा धन? स्वर्ग के राज्य में। तो जब पैसा बढ़ता है, प्रॉपर्टी, धन बढ़ता है, ईगो आता है, घमंड आता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? समस्त सृष्टि का मालिक होकर भी दास बन गया, नौकर बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया। इसीलिए हमारा जीवन बहुत साधारण, बहुत सिंपल, सादगी से भरा होना चाहिए। नहीं तो ये चीजें हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा को ले आएंगी, जीविका के घमंड को ले आएंगी कि मैं तो इतना कमाता हूं, मेरी तो इनकम इतनी है, मेरे तो रेपो इतना है। ये चीजें हमारे अंदर एक बड़ी परीक्षा को हमारे सामने ले आएंगी मेरे प्रियो, क्योंकि इस पृथ्वी का जीवन थोड़े समय का है, थोड़े समय का। आप नहीं जानते कब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, कब सांस बंद हो जाएंगे, नहीं पता लगेगा। पर याद रखिए, स्वर्गीय जीवन की तैयारी कर लें जो अनंत काल के लिए होगा,
जो हमेशा हमेशा के लिए होगा। यीशु मसीह ने थोड़ा समय दुख उठाया, पीड़ा उठाई, मुंह को बंद रखा जब इतने सताव, इतने कलेश उसके जीवन के ऊपर आए। उसने उस स्वरूप को याद नहीं रखा कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरी महिमा क्या है, मेरे पास पावर कितनी है, पर अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या हम भी यहोवा के हुजूरी में बैठ के कह सकते हैं कि यहोवा मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु मसीह मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, मैं तो मूर्ख था, संसार के अंदर कैसे भटक रहा था, तेरी दया थी मुझे उठाकर मुझे यहां ले आया। आज जो कुछ भी मुझे दिया गया, क्या वो सब तेरा नहीं है? वो सब तेरा है और वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल। जैसे